नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन इन दो शब्दों का मतलब आपको समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इन दो शब्दों के बीच क्या अंतर होता है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां जानने को मिले। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है। हमने स्कूल कॉलेज में अमूमन कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब समझा होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई अपने मैसेज को, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा रहा है, तो वह कह करके अपनी बातों को बता रहा है। ठीक है, तो उसकी जो कही हुई बात है, जो मैसेज है, वो किसी माध्यम से, किसी मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है और सामने वाले तक, जो रिसीवर है, उस तक पहुंच रही है। और अगर मेरी कही हुई बात सामने वाले तक किसी माध्यम से पहुंच रही है और अगर रिसीवर उसे समझ पा रहा है और उसे इंटरप्रेट कर पा रहा है मेरी कही हुई बातों को, और मेरी बातों को समझ करके वह अगर रिस्पॉन्स भी अगर दे रहा है, तो यह एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहलाएगा। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सेंडर होता है, जो अपनी बातों को कह रहा है, तो वह अपनी बातों को किसी माध्यम के द्वारा सामने वाले तक पहुंचा रहा है। ठीक है, चाहे वह एयर हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, तो सामने वाले तक किसी माध्यम से पहुंचा रहा। और जो रिसीवर है, जो श्रोता है, जो लिसनर है, वो अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मेरी बातों को अगर इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और अपना रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो यह एक टेक्निकल टर्म है जो हम सभी लोगों ने स्कूल कॉलेज में पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं फ्लुएंसी के बारे में। अमूमन हम सभी लोगों ने अपने लाइफ में फ्लुएंसी वर्ड कभी ना कभी सुना ही होगा। तो फ्लुएंसी क्या होती है, समझ लीजिए कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही लय में, बिना अटके, बिना रुके, एक ही फ्लो में अगर बात कर पा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे कि मैं फ्लुएंसी से बोल रहा हूँ। पर मान लीजिए कि अगर मैं अटक अटक के, रुक रुक के बात कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे कि मैं डिसफ्लुएंट हूँ, मेरी बातों में फ्लुएंसी नहीं है, क्योंकि मैं रुक रुक के, अटक अटक के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग एक फ्लो में बात कर रहे हैं, तो लोग अमूमन कहते हैं कि हम लोग फ्लुएंट है। और अगर अटक अटक के बात कर रहे हैं, जो कि स्टैमरिंग के केस में होती है, तो लोग अमूमन हमें यह कहते हैं कि हम लोग डिसफ्लुएंट है, हम लोग फ्लुएंसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो कि स्टैमरिंग के केस में हम सभी लोगों के साथ में होती है। अब अब जो भी लोग, जो भी इंसान बोल करके कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि हम सभी लोग, जो भी इंसान होते हैं, वो बोल करके अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी बातों को फ्लुएंसी के साथ सामने वाले के सामने रख पाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हकलाते हैं, वह फ्लुएंसी से अपनी बातों को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग फ्लुएंसी से बोल रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन हो पा रही है, और जो लोग फ्लुएंसी से नहीं बोल रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है। जो बिना हकलाए बोलते हैं, तो वो लोग भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और जो लोग हकलाते भी हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, तो उनकी भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अचीव हो रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, कि आप अपनी मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं, और सामने वाला अगर आपकी मैसेज को इंटरप्रेट करके अगर उसका कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो अगर आप डिसफ्लुएंट भी है, अगर आप फ्लुएंसी से अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर भी यह संभव है कि आप कम्युनिकेशन कर पाए, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन एक अलग चीज होती है और फ्लुएंसी से बोलना एक अलग चीज होती है। स्टैमरिंग के केस में हम लोग फ्लुएंसी से नहीं बोल पाते हैं, यह बात अंडरस्टूड है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे लिए किसी से कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण आप सभी के सामने पेश करना चाहूँगा। जैसे कि जो पक्षी होते हैं या कोई भी जीव जंतु होते हैं, वह बोलते नहीं है, वह बोल नहीं पाते। हमारे पास बोलने की क्षमता है ना? हम लोग बोल करके कम्युनिकेशन कर पाते हैं। भगवान ने हमें ये क्षमता दिया, हमें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच दिया कि हम लोग बोल पाएँ और अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाए बहुत ही आसानी से। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो जीव जंतु है, जो पशु पक्षी है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, नहीं। जो लोग जो जीव जंतु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर वह कम्युनिकेट नहीं कर पाते होते तो आपस में मिल करके वह झुंड बना के नहीं रहते हैं। जैसे कि आपने कई बार आसमान में देखा होगा कि पक्षी झुंड में निकलते हैं और खाना खोजते हैं या घोंसला बनाने के लिए निकलते हैं। तो वहाँ एक भीड़ में, एक झुंड में कैसे निकलते हैं। और बहुत सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं कि एक पैटर्न बना करके उड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे संभव है कि बिना कम्युनिकेशन के, है ना, वहाँ ऐसा ऐसा कर पाए, है ना? क्योंकि कोई भी चीज अगर ग्रुप में हो रही है, कोई झुंड में हो रही है, तो उसके बीच कम्युनिकेशन होना तो संभव है। और बिना कम्युनिकेशन के झुंड में कोई चीज कर पाना संभव नहीं होती है। तो जो भी पशु पक्षी होते हैं, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, चाहे चाहे समंदर के अंदर मछली हो, है ना, तो जो भी पशु पक्षी जीव होते हैं, मछली होती है, वो आपस में झुंड के लोग, जो झुंड के जानवर होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। और बिना कम्युनिकेशन के कोई भी चीज उनके बीच हो पाना संभव नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं। इंसान के अलावा भी बहुत सारे पशु पक्षी है, जानवर है, समंदर के अंदर मछलियां हैं, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर पाती है और झुंड में कोई भी काम को अचीव कर पाती हैं, ठीक है। भले उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, पर उनके अंदर कुछ और कम्युनिकेशन के जो है ऑर्गन्स है, और उस ऑर्गन्स के माध्यम से वह कम्युनिकेट कर पाती है आपस में। हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मूक बधिर होते हैं, वह बोल नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते हैं, पर उन्होंने भी अपना एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन खोज निकाला है। वह साइन लैंग्वेज से बात करते हैं और अपनी बातों को सामने वाले तक बता पाते हैं। आपने अमूमन न्यूज़ चैनल में कभी ना कभी यह देखा हो कि मूक बधिर के लिए एक अलग एंकर होता है, सॉरी, एक अलग पर्सन होता है जो कि साइन लैंग्वेज का यूज़ करके न्यूज़ को बता रहा होता है। तो वो जो बुलेटिन होता है वह खासकर उन लोगों के लिए होता है जो कि मूक बधिर होते हैं, क्योंकि मूक बधिर लोगों को सिर्फ साइन लैंग्वेज समझ में आती है। तो जो न्यूज़ में बुलेटिन दिखाए जाते हैं, जिसमें कि एंकर बोल रहा होता है और पीछे खड़ा आदमी इस इशारे से बता रहा होता है न्यूज़ को, तो जो मूक बधिर लोग हैं वह भी न्यूज़ को देख पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मूक बधिर के लिए अलग से बुलेटिन दिखाए जाते हैं, जिसमें आदमी जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू उसे न्यूज़ बता रहा होता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मूक बधिर लोग आपस में साइन लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो लोग अंधे होते हैं तो वो उनका भी एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरप्रिटेशन है। वो लोग ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। आपने अगर कोई ब्लाइंड स्कूल अगर कभी विजिट किया हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अंधे बच्चे होते हैं, जो लोग देख नहीं पाते, नेत्रहीन है, वह ब्रेल लिपि का यूज़ करके पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। और ब्रेल लिपि ही समझते हैं, वही उनका लैंग्वेज है। और ब्रेल लिपि के माध्यम से वह कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वो अंधे होते हैं। और अगर वह ब्रेल लिपि का इस्तेमाल ना कर पाए तो उनके लिए कम्युनिकेट कर पाना या पढ़ना लिखना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। वहाँ बोलने का तो बोल लेंगे, पर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए देखना जो हमारे लिए देखना
हमारे लिए तो संभव है, पर जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए संभव नहीं होती है। तो वह कैसे करके पढ़ पाएंगे? या तो वो सुन के पढ़ पाएंगे, या तो अपने उंगली से ब्रेल लिपि को महसूस करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है ब्रेल लिपि। और जो मूक बधिर लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग साइन लैंग्वेज का यूज करके जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। और बहुत सारे पशु पक्षी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में के शुरुआत में बताया है कि वह भी कम्युनिकेट करते हैं अपने अलग ढंग से। बहुत सारे पशु पक्षी विसल करके कम्युनिकेट करते हैं, कोई वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। तो सबका अपना अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। सब अपनी जो मैसेज है सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं अपने अलग ढंग से, ठीक है। तो जो इंसान है ना, जैसे कि जो हकलाने वाले लोग हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोच के बैठ जाए कि उनके लिए कम्युनिकेशन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी ऐसे एग्जांपल दिए कि हर कोई कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो हकलाने वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसके अंदर कम्युनिकेशन करने की क्षमता नहीं है। नहीं, उसके अंदर भी कम्युनिकेशन करने की क्षमता है, पर अभी उसके साथ यह समस्या है कि वह अपने स्पीच में फ्लुएंट नहीं है, उसके अंदर फ्लुएंसी नहीं है। तो अगर वह अपनी स्पीच पर काम करता रहे, है ना, तो एक ना एक दिन वह फ्लुएंट तो बन जाएगा। पर जब तक वह इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आगे बढ़ रहा है, तब तक वह ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि उसके लिए कम्युनिकेशन कर पाना संभव नहीं है ना। क्योंकि सभी लोग कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, है ना, सभी लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो एक हकलाने वाले के लिए भी कम्युनिकेशन कर पाना संभव है। वह शांत रह करके अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करके धीरे धीरे करके अगर वह बोलेंगे, तो वह भी अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे। भले उनकी रेट ऑफ स्पीच सामने वाले से बहुत धीमी होगी, बहुत स्लो होगी, पर उनका फोकस फ्लुएंसी पर नहीं होना चाहिए। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनका फोकस बस इतना होना चाहिए कि वह अपनी बातों को इफेक्टिवली सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं, है ना। और अगर वह कम्युनिकेशन पर फोकस रखेंगे और फ्लुएंसी को अगर नज़रअंदाज करेंगे, और फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक्स का यूज कर करके अगर वह सिर्फ कम्युनिकेशन पर ही फोकस रखते हैं, तो एक ना एक दिन वह फ्लुएंसी भी गेन कर लेंगे अपनी स्पीच में, और वह एक बेटर कम्युनिकेटर भी बन के साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि हर चीज़ फ्लुएंसी नहीं होती है, बहुत कुछ कम्युनिकेशन भी होता है। तो मेरा यह एडवाइस है सभी हकलाने वालों को कि जो भी लोग हकलाते हैं वह अपनी फ्लुएंसी को नज़रअंदाज कर दे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि रातों रात उनके स्पीच में फ्लुएंसी आ जाए। वह क्या कर सकते हैं, वह फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज कर करके वह धीरे धीरे आराम से बोल सकते हैं सामने वाले के सामने। और उनका लक्ष्य, उनका एम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि फ्लुएंसी। और अगर वह इस काम को, इस कार्य को लंबे वक्त तक करते रहें, तो एक ना एक दिन उनके स्पीच में फ्लुएंसी भी आ जाएगी। और वह देखेंगे कि वह एक अच्छे कम्युनिकेटर बन करके दिखा रहे हैं, और अपने आप को समाज में एक अच्छी पोजीशन में इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो बस मेरा यह राय था, एक मेरा यह विचार था फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरे अन्य वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।